नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। स्वाति संग सीएम आवास पहुंची पुलिस, रिक्रिएट किया गया सीन। और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री आवास में आप सांसद से मारपीट का आरोपित वैभव कुमार फरार है, तलाश में जुटी पुलिस। और पुलिस करीब 45 मिनट सीएम आवास में रही और वहां मौजूद कर्मियों से पूछताछ की। मुख्यमंत्री की भूमिका भी जांच के दायरे में, उनसे भी की जा सकती है पूछताछ। और 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने स्वाति ने बयां की सोमवार की घटना। ए मेडिकल जांच में चोटों की हुई पुष्टि। महिला आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए वैभव। मालीवाल ने कहा कि वैभव ने गंदी गालियां दी, थप्पड़ मारे। स्वाति ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गुंडे को बचा रही है पार्टी। और देखिए आईपीसी की इन धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा 308 के तहत गैर इरादतन हत्या का प्रयास गैर जमानती है और इसमें 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। 341 रास्ता रोकना जमानती है 1 महीने की सजा। 354 बी इसमें महिला को निर्वस्त्र करना और गैर जमानती है 3 से 7 साल की सजा। 506 जान से मारने की आपराधिक धमकी जमानती 7 साल की सजा है। 509 भद्दी गालियां देना जमानती है 3 साल की सजा की बात की गई है। और ये दिल्ली की बात हो रही है और आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन चल रहे हैं अभी। और दिल्ली की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। महिला आयोग की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है महिला आयोग से। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना की कब की गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जांच होने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। आबकारी घोटाले में केजरीवाल के साथ आप भी आम आदमी पार्टी भी आरोपित है और ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर किया 8वां आरोप पत्र और विशेष अदालत ने पीएमएलए के तहत आरोप तय करने की मांग की है। सीबीआई की प्राथमिकी को बनाया आधार और केजरीवाल और हवाला ऑपरेटर के बीच हुई चैट मिली, ईडी कह रही है। देखिए ईडी की अगर हम लोग बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं और इसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी आप देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं 18वीं लोकसभा के लिए। और देखिए अगर हम लोग लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 18 कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। 2011 से मनाया जा रहा है, पहली बार 2011 में मनाया गया था। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में कौन है, नीचे लिखिएगा आप लोग। राहुल पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया 1000 का हर्जाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की और राहुल पर आप देखते हैं कि राहुल की ओर से बार बार समय मांगने और जवाब दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने 1000 रुपये का हर्जाना लगाया है। बिना वीजा ही अब रूस जा सकेंगे भारतीय। साल के अंत तक भारत रूस में होगा वीजा फ्री आने जाने का समझौता। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच गत दिवस इस बारे में हुई है पहली बैठक। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये आपको रूस देखने को मिल जाएगा। तो इन्हीं 2 देशों के बीच हो रही बातें। पंजाब में किसानों के धरनों के खिलाफ उतरने लगे व्यापारी। धरना प्रदर्शन से नुकसान झेल रहे कारोबारियों के सब का बांध टूटा। देखिए मुझे लगता है कि सरकारों को भी किसानों की ओर ध्यान देना चाहिए। उनकी समस्याएं क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप देखिए किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, ये किसी से छिपी नहीं है। और आए दिन आप देखते हैं कि इतने किसानों ने आत्महत्या की, इतने किसानों ने आत्महत्या की। विकसित भारत की दिशा में बड़े कदम, बेहतर हो रही है जिंदगी।
वर्ष 2050 तक 80 वर्ष होगी भारतीय महिलाओं का जीवन प्रत्याशा। 2024 की पहली तिमाही में 9 करोड़ 70 लाख लोगों ने किया कि विमान यात्रा। अच्छी बात है, पहले से कहीं अधिक भारतीय कर रहे हैं विमान यात्रा। और देखिए, विमानन क्षेत्र के विकास का पावर हाउस बनेगा भारत, ये भी कहा जा रहा है। भारत विमानन क्षेत्र के विकास का पावर हाउस बनेगा। एक रिपोर्ट में यह उम्मीद जताई गई कि नीदरलैंड स्थित आईएनजी बैंक एनवी ने कहा कि एयरलाइन कंपनी इंडिगो और एयर इंडिया नए विमानों के लिए ऐतिहासिक रूप से बड़ा ऑर्डर दिया है। और इसमें कहा गया है कि भारत कई नए हवाई अड्डे खोलने की योजना बना रहा है। और आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हो, घरेलू पहले से कहीं अधिक भारतीय यात्रा कर रहे हैं। 2024 के पहले 3 महीने में 9 करोड़ 70 लाख भारतीयों ने विमान यात्रा की है। मास्टर कार्ड इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए अध्ययन ट्रेवल ट्रेंड्स 2024 ब्रेकिंग बाउंड्रीज की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के पहले 3 महीने में 9 करोड़ 70 लाख यात्रियों ने भारतीय हवाई अड्डों से यात्रा की है। घरेलू हवाई यात्री यातायात 2019 के स्तर से 21% अधिक बढ़ी, वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में 4% की वृद्धि हुई है। और रिपोर्ट की अनुसार 2019 की तुलना में जापान की यात्राओं में 53% की वृद्धि हुई, वियतनाम की यात्राओं में 248% की वृद्धि, महंगे अमेरिकी डॉलर के बावजूद अमेरिका की यात्रा में 59% की वृद्धि दर्ज हुई है। और इससे प्रतीत होता है कि भारतीय आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार एम्स्टर्डम, सिंगापुर, लंदन, फ्रैंकफर्ट और मेलबर्न शीर्ष 5 पसंदीदा गंतव्य है जहां भारतीय यात्री इस माह गर्मी जून अगस्त 2024 में जा रहे हैं। 2020 में लॉन्च किया गया मास्टर कार्ड इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट उपभोक्ता ने नजरिए से व्यापक आर्थिक रुझान का विश्लेषण करता है। चलिए, अच्छी बात है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। ये दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही स्वाति माल। और आप लोगों को मालूम होगा, एक समय इसलिए भी चर्चा में रही थी कि इन्होंने अपने पिता पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उस समय भी ये काफी चर्चा में बनी हुई थी, याद रखिएगा। ये मनमोहन सिंह और हामिद अंसारी ने घर से किया मतदान। ये 5,472 बुजुर्ग द्वितीय दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान के लिए आवेदन किया है। अच्छी बात है। देखिए, यानी कि आप देखिए, जो बूढ़े लोग हैं, जो विकलांग हैं, उन्हें घर से वोट देने की सुविधा हो गई ना, इसीलिए बात हो रही है। देखिए, लोकसभा 2019 में 726 महिलाएं प्रत्याशी थी और पुरुष थे 7,322। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ आप लोगों को भेदभाव का फर्क मालूम चल जाएगा। अब आप देखिए, आधी महिलाओं की आबादी है लगभग, और आधा अगर उनका प्रतिनिधित्व ना हो तो उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे होगा? ये कैसे समाधान होगा? तो उनकी भागीदारी होनी चाहिए, हर क्षेत्र में होनी चाहिए, मैं कहता हूं। बाकी राजनीति की खबरें चल ही रही हैं, खूब चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आज आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग बताइए, किसी नेता का, जो अभी नेता बयानबाजी कर रहे हैं, किसी एक में आपके काम की बात आती है? अगर आती हो तो कोई बताइए इस न्यूज़पेपर में। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूं, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अब तो आप देखिए, पूर्व जज भी चुनाव लड़ने लगे, तो उनके अभी तक जो फैसले दिए गए होंगे उन पर सवाल उठना स्वाभाविक सी बात है। ये संसद एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग में होगा नए सांसदों का स्वागत। अब जो चुन के आएंगे ना, उन्हीं की बात हो रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपन्ना को दी गई विदाई। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। चीन से कारोबार करने में राष्ट्रीय हितों का रखें ख्याल, ये आप देखिए जयशंकर साहब कह रहे हैं।
बढ़ते कारोबार असंतुलन को कम करने में इंडिया इंक ने से मांगी मदद। चीन से कारोबार पर रोक नहीं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को देखना होगा। और आप देखेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद सबसे ज्यादा व्यापार हमारा हुआ है किससे? चाइना से ही हो रहा है। हमारा पड़ोसी है ना, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने से नहीं मिली अंतरिम जमानत। देखिए, अंतरिम कुछ समय के लिए जमानत कहलाती है, ठीक है। और ये जमीन घोटाले में इनका नाम भी आया था ना, हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री। पीओजेके में प्रदर्शन संसाधनों की लूट का परिणाम है। भारत का भा, पाक ने इस क्षेत्र पर जबरन और अवैध कब्जा कर रखा है। शोषण की नीतियों में इससे स्थानीय लोग होते हैं अपने अधिकार से वंचित। जो पाकिस्तान हमारा वाला हिस्सा, पीओके वाला हिस्सा कब्जा किए हुए है ना, वहीं आप देखते हैं आंदोलन चलने लगे। अब त्रिपुरा ने सीए के तहत नागरिकता देने के लिए बनाई राज्य स्तरीय समिति। देखिए, जो नया नागरिकता संशोधन कानून आया है उसी की बात हो रही है। अब इसके तहत आप देखते हैं कि नागरिकता दी भी जाने लगी है। जो भारत है ना, इसमें आप देखिए जो 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक आए होंगे मुस्लिमों को छोड़कर, उन्हें नागरिकता देने की बात की जा रही है। ये त्रिपुरा है, अगरतला इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती राज्यों में आप देखेंगे आपकी असम और मिजोरम से लगती है, याद रखिएगा। और इससे अगर राज्य की बात करें तो 21 जनवरी 1972 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी है, मानेक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली की भाजपा नेत्री को रिहा करने का दिया निर्देश। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, कहा इसके पीछे मास्टरमाइंड को जानना चाहती है। ये आप देखते हैं कि संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पने की जो बातें हुई थी ना, टीएमसी का एक नेता गिरफ्तार हुआ था, वहीं की बात हो रही है। एक बार वेस्ट बंगाल को आप लोग देख लीजिए। ये है पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। ये आप लोग याद रखिएगा। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है, सीवी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मणिपुर से बाहर यूपीएससी परीक्षा देने को अभ्यर्थी को 3,000 दे सरकार। ये आप देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को हिंसा प्रभावित पहाड़ी जिलों में सिविल सेवा के उम्मीदवारों को गत आगामी 26 मई को राज्य से बाहर यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने के लिए 3,000 रुपये देने की बात हो रही है। 26 मई, 16 जून को है ना पेपर तो आपका। प्याज को राजनीति के चक्रव्यूह से निकालने का प्रयास, बफर स्टॉक के लिए 5 टन प्याज की खरीदारी करेगी सरकार। कुछ दिन पहले केंद्र ने प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था ना। प्याज का भाव आसमान चढ़ सकता है। 47 लाख टन की कमी आएगी इस वर्ष प्याज के उत्पादन में। 34.31 लाख टन उत्पादन मिलने का अनुमान है सिर्फ महाराष्ट्र में। 254.73 लाख टन उत्पादन का अनुमान है इस वर्ष। और देखिए, प्याज 2 तरह से करता है वोट को प्रभावित। प्याज की राजनीति से दशकों पुराना संबंध है। अभी यह 2 तरह से वोटरों पर असर डालेगा। पहला, किसानों को प्याज की कम कीमत मिल रही है, और दूसरा, उपभोक्ता को भी ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। सिर्फ बिचौलियों की चांदी है। महाराष्ट्र की जिन मंडियों में प्याज की आवक कम है वह कीमत अच्छी मिल रही है, और किंतु जहां ज्यादा आवक है वहां आप देखते हैं कि किसान ठगे जा रहे हैं। भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के चलते औने पौने दाम पर बेचना मजबूरी है उनकी, किसानों की। निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। संविधान पीठ का फैसला छोटी पीठों पर बाध्यकारी है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शीर्ष अदालत ने हरियाणा के गांव में साझा भूमि से जुड़े मामले में कही ये बात, कहा फैसले की अनदेखी से सुदृढ़ता कमजोर होगी
अब बड़ी पीठ है तो उसका तो होगा ही। डिजिटल केवाईसी के विकल्प की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस। एसिड हमले की पीड़िता ने इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका। प्रज्वल रेवन्ना को भारत लाने के प्रयास जारी हैं, परमेश्वरा कह रहे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा है। आप देखते हैं कि इन पर, प्रज्वल रेवन्ना पर आप देखते हैं कितने सारे आरोप लगे हुए हैं, फिर भी दूसरे देशों में घूम रहे हैं। नौसेना की जासूसी मामले में एनआईए का एक और आरोप पत्र। एनआईए की बात करें तो राष्ट्रीय एजेंसी की बात हो रही है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। मोदी बोले उद्यमियों का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने साक्षात्कार में गांधी परिवार पर भी बोला हमला। भारत में उद्यमिता को मिलता है सम्मान, पाक में कहे जाते हैं चोर, मोहसिन नकवी कह रहे हैं। अब देखिए नेट के आएंगे 3 परिणाम। फेल अभ्यर्थी भी कर सकेंगे पीएचडी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने पीएचडी में दाखिले के लिए व्यवस्था में बदलाव किया है। विश्वविद्यालयों को हर वर्ष रिसर्च इंटेंस्ट टेस्ट कराना होता है, लेकिन अब यह नहीं कराना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट के 2 बजाय 3 परिणाम जारी किए जाएंगे। पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्रता, एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन, नाम से तीसरे परिणाम में फेल अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। और नेट में सबसे अधिक अंक पाने वाले 2 से 7% छात्रों को जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। 40% तक के अंक पाने वाले छात्रों नेट क्वालिफाई माने जाते हैं। यूजीसी ने कहा कि 40% से कम पाने वाले अभ्यर्थियों को भी पीएचडी का मौका मिलेगा। नेट और एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन में आने वाले अभ्यर्थी आरईटी के लिए आवेदन करेंगे, जबकि जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले छात्र एग्जेम्प्टेड के तहत आवेदन कर सकेंगे। अच्छी बात है। इन फूलों की घाटी में बिखरा प्रकृति का अनमोल खजाना। जोशीमठ से 28 किलोमीटर दूर सोना शिखर के पास स्थित है फूलों की एक मनमोहक घाटी। ये पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है। जा सकते हो, घूम के आ सकते हो। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है, सीतारमन कह रही वित्त मंत्री ने सीआईआर के कार्यक्रम में कहा कि इससे भारत को वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। अमेरिका यूरोप की 65% कंपनियां भारत में निवेश की बना रही है योजना। और देश के विकास में भागीदारी के रूप में कम करें निजी क्षेत्र, सरकार हर संभव मदद करेगी। 50% से अधिक जीसीबी पर भारत काबिज है। 2027-28 तक तीसरी बड़ी आर्थिक बन सकता है भारत। अब देखिए पानगढ़िया कह रहे हैं वैश्विक वित्तीय स्पर्धा के लिए ज्यादा एफटीए करे भारत। मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है। ओटीटी के लिए नियमों को लेकर चर्चा जल्द होगी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी कह रहे हैं विदेशी मुद्रा भंडार में 2.56 अरब डॉलर की वृद्धि देखी गई। 89,000 रुपये किलो के नए स्तर पर पहुंची चांदी। बीते वर्ष नए दिवालिया मामलों की संख्या घटी। वोडाफोन की 6 माह में 5G लॉन्च करने की योजना है। रिलायंस महिंद्रा में खरीदारी से सेंसेक्स में आप देखते हैं 253 अंक का उछाल हुआ है। चीन में विदेशी निवेश घटने से भारत को मिल रहा है फायदा। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर 6.9% रहने का अनुमान जताया। कहा मजबूत सार्वजनिक निवेश और निजी खपत से प्रेरित है भारत का आर्थिक प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। टेस्ला ने अभी तक नहीं बताई कारोबारी योजना। ओएनडीसी से जुड़े देश के 12 बड़े स्टार्टअप। सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले बिंजो, एजमाइट्रिव, पॉलिसी बाजार, कोर्स 24 जैसे स्टार्टअप शामिल हैं इसमें।
ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ये व्लादिमीर पुतिन बोले रूस और चीन हमेशा रहे भाई, और दोनों देशों के संबंधों की तुलना 1940 के दशक के एक गीत से की, और चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों पर अमेरिका टैरिफ को बताया अनुचित। यूक्रेन ने कीमिया पर किए ड्रोन हमले, सेवस्तोपोल में बिजली गुल। ये आप दिख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, यूक्रेन रूस के बीच। ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ इजराइल और हमास के बीच चल रहा है। बड़ी अशांति फैली हुई है दुनिया में। ये 8 तमिलों के हत्यारे को माफी देने पर गोटाबाया श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट में तलब। 5 महीने पहले माफी के एक और फैसले को पलट चुका है शीर्ष कोर्ट। ये 18 महीने के भीतर चौथी बार विश्वास मत हासिल करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। देख लीजिए, ये है हमारे पड़ोसी नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अमेरिका के ह्यूस्टन में आया भयंकर तूफान, 4 लोगों की मौत हुई है। अमीरों की सूची में और ऊपरी पायदान पर पहुंचे ऋषि सुनक और अक्षता। 2 साल पहले वार्षिक संडे टाइम्स लिस्ट में पहली बार जगह बनाने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि और सुनक, उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति इस सूची में 2024 के संस्करण में और ऊपर पायदान पर पहुंच गए हैं। और सुनक और अक्षता 65.1 करोड़ पाउंड की अनुमानित संपत्ति के साथ सूची में 275वें पायदान से चढ़कर 245वें स्थान पर आ गए हैं। चीनी ऋण चुकाने के लिए रास्ता तलाश रहा है मालदीव। ऋण पुनर्भुगतान में राहत के लिए दोनों देशों के बीच हो रही बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से मालदीव को ऋण संकट के उच्च जोखिम की चेतावनी देने के बाद चीनी ऋण चुकाने के लिए मालदीव रास्ता तलाश रहा है। और देखिए, IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, और इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC USA में देखने को मिलेगा। 27 दिसंबर 1945 में स्थापना हुई थी, और आप देखेंगे 190 सदस्य हैं इसके। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना, उनसे उबरने में सहायता करना इसका काम है। भारत की तकनीकी सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रमंडल कह रहे हैं। अमेरिकी ड्रिल के बाद उत्तर कोरिया ने समुद्र में दागी बैलिस्टिक मिसाइल। ये आप दक्षिण कोरिया में संयुक्त एयर ड्रिल के दौरान अमेरिकी वायुसेना के 2 LF लड़ाकू विमान और दक्षिण कोरियाई वायुसेना के 2 F-35 लड़ाकू विमान। ये आप देख लीजिए, ये आप देखेंगे दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया देखने को मिलेगा। इन दोनों में भी चलता रहता है काफी। उत्तर कोरिया में एक सनकी शासक बैठा हुआ है। नैन्सी पेलोसी के पति पर हमला करने वालों को सुनाई जाएगी सजा। अब आप देखिए, खेल का क्षेत्र है तो खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, ये जरूर देख लिया करिएगा। IPL चल रहा है अभी, बताइए कब हुई थी इसकी शुरुआत। सैफलर पर पुलिस अधिकारी से दुर्व्यवहार का आरोप। विश्व नंबर 1 गोल्फर स्कॉटी सैफलर है ना, उन्हीं की बात हो रही। इंग्लैंड के विरुद्ध T20 मैच में खेल सकते हैं राउफ। फाइनल में स्वातेक का सामना सवालेंका से इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में। शीर्ष क्रम के टेनिस खिलाड़ी है ना इगा स्वातेक। सिथ सेबास को हराकर सेमीफाइनल में जेरी। टेनिस खिलाड़ी निकोलस जेरी इटालियन ओपन में अपने ATP मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में आप देखते हैं पहुंच गए हैं। वाडा से पहलवान परवीन हुड्डा को किया निलंबित वाडा ने। ये विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी है ना, उसी ने। ये अंजुम और सिफत पेरिस में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। निशानेबाज हैं ये। सात्विक चिराग थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल पहुंचे। सात्विक और चिराग साई रेड्डी। संन्यास का निर्णय फिटनेस नहीं, आत्म अंतर मन की आवाज है, सुनील कह रहे हैं छेत्री। भारतीय फुटबॉल कप्तान है ना ये। युवा समझें अपनी जिम्मेदारी। विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए केवल अच्छी सड़कें, एयरपोर्ट, ट्रेन, बंदरगाह आदि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें देश
देश के लाखों करोड़ों युवाओं को भी जिम्मेदार बनाने पर ध्यान देना होगा। पढ़ें और गुनें समझें, समस्या भटकाव से बचें, युवा दिखाएं अपना दम, सशक्त सेना में अफसर बनने की स्मार्ट तैयारी, ये सब आप देख सकते हैं। 12वीं के बाद स्किल बढ़ाने वाले कोर्सेस, अब तो जो नई शिक्षा नीति आई हुई है वो भी इसी पर ध्यान दे रही है। गौशाला में 2 बड़े और पाषाण अवशेष मिले, 1 क्विंटल से ज्यादा पाषाण वजन वाले काल जानने होंगे परीक्षण इसके। एक दिन पहले मिली दोनों दीवारों की नींव हो सकती है 20 फीट से भी गहरी। कहते हैं कि यहाँ आप देखिए ESI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी, ये खुदाई कर रहा है ना, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी ऐसा कहा जाता है। बालू खुदाई के दौरान मिली देवी माँ की मूर्ति झारखंड के पाकुड़ में। ये प्राचीन मूर्ति होने के जांच की दावा किया जा रहा है इसमें। कीमती जंगलों को आग के खतरों से बचाने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उत्तराखंड में देखिए कितनी आग लग रही है। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते। भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया 1974 में। आज ही के दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था और मिशन का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। परीक्षण के बाद भारत दुनिया का 6ठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया और इससे 12 किलो टन TNT जितनी ऊर्जा निकली। ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी कोचरन। 1953 में आज ही अमेरिका की जैकलीन कोचरन ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने वाली पहली महिला आप देखते हैं कि बनी थी। उन्होंने F-86 सेबर जेट से 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की गति दर्ज की थी। ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने वाली पहले व्यक्ति का रिकॉर्ड अमेरिका के ही चक येजर के नाम है। मालाबारी के प्रयास से पारित हुआ सहमति आयु अधिनियम। समाज सुधारक व लेखक बहराम जी मेयरबानजी मालाबारी का जन्म 1853 में आज ही बड़ोदरा में हुआ था। बचपन में मां को गरीब बच्चों की देखभाल करते देख समाज सेवा की भावना जगी। द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश गार्ब शीर्षक में से प्रकाशित उनके काव्य संग्रह ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। नोट्स ऑन इवेंट में मैरिज एंड इनफोर्स विडोहुड नामक दस्तावेज में महिलाओं के प्रति सभी सामाजिक बुराइयों को सूचीबद्ध कर ब्रिटिश सरकार को भेजा। 1891 में पारित सहमति आयु अधिनियम उन्हीं के अथक प्रयासों की देन थी। गंगा यमुना में 7% बड़ी देसी मछलियां। जलीय जीवों के लिए स्वच्छ हुआ गंगा का पानी तो पनपने लगे देसी प्रजातियां। पिछले 5 वर्षों की शोध में मिले प्रमाण। अंगुलिका की रेसिंग भी आई काम। और देखिए धीमी वृद्धि के कारण स्वादिष्ट होती हैं रोहू, कतला और नैन। विज्ञानियों के अनुसार देसी प्रजातियों को साफ पानी चाहिए होता है। देसी मछलियों के प्रवास को समझने के लिए होगी टेक। क्या है अंगुलिका? ये तो सेफारी के विज्ञानियों ने रिचिंग कार्यक्रम में रोहू और कतला नैन प्रजाति की छोटी आकार की मछलियों को नदी में छोड़ने के बजाय एडवांस फिंगर्स लिंग यानी बड़े साइज की अंगुलिका मछलियों का चारा छोड़ने का निर्णय लिया। 2015-16 में से अब तक 1 करोड़ से अधिक अंगुलिका हरिद्वार से बलिया तक गंगा और सहायक नदियों में छोड़ी जा चुकी हैं। यही यमुना के भी पूरे स्ट्रेच में अंगुलिका की रेचिंग की गई। आकार में बड़ी होने के कारण यह अंगुलिका शिकारी मछलियों से बचने के साथ हर हाल में खुद को बचाने में सक्षम है। अच्छी बात है। कैंसर की भविष्यवाणी को ब्लड प्रोटीन की पहचान। विज्ञानियों ने 618 ब्लड प्रोटीन में से 107 ब्लड प्रोटीन का पहचान की गई है। 44,000 से अधिक लोगों में लिए गए ब्लड के नमूने से 4,900 से अधिक लोगों में कैंसर पाया गया। हेक्सा की उड़ान। जापान की राजधानी टोक्यो में शुक्रवार को आप देखिए टोक्यो में उड़ान भरने वाली कारों की पहला उड़ान नामक एक शोकेस कार्यक्रम में सिंगल सीटर हेक्सा ने भी उड़ान भरी है। और उड़ान के दौरान आप देखिए इस फ्लाइंग कार को नियंत्रित करता एक पायलट आप देखें ऑपरेटर। अमेरिका बेस्ड कंपनी लिफ्ट एयरक्राफ्ट द्वारा विकसित हेक्सा ने अपनी
कुशलताओं विशेषज्ञताओं के साथ लोगों का पूरा ध्यान आकर्षित किया है। ब्लड प्रेशर व शुगर से 21 वर्ष में 50% बढ़ गया स्वास्थ्य का जोखिम। प्राइमरी स्कूल में 7.5 पढ़ रहे हैं 8 जुड़वा बच्चे। आइजोल की घटना है। ये हाथ में प्लास्टर किंतु स्टाइल नहीं पड़ा फीका। ये फ्रांस में चल रहे 77वीं कान फिल्म फेस्टिवल में शुक्रवार को अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेरा और इस दौरान उनके दाएं हाथ पर प्लास्टर चढ़ा दिखा, परंतु स्टाइल फीका नहीं पड़ा और यद्यपि चोट का कारण पता नहीं चल सका। वह फिल्म काइंड्स ऑफ काइंड्स की स्क्रीनिंग के लिए पहुंची थी ना। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।